दोस्तों नमस्कार। आज हमने हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट लिया है और इन्होंने पूछा है कि सर वो है डॉक्टर आर.के. सिंह दादाजी, और इन्होंने पूछा है सर थ्रेविंग करने के बाद सीमन कितने समय तक सही रहता है और कितने समय बाद ख़राब हो जाता है, प्लीज़ बताइए, इसके बारे में वीडियो बनाइए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पहले भी मैं जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर ये सीमन जो है वो कितनी देर में ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ही हम थ्रेविंग करते हैं तो थ्रेविंग करने के बाद 30 सेकंड से लेकर के और 1 मिनट का हमें समय रखना होता है। 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच का समय हमें रखना रहता है थ्रेविंग के लिए। 30 सेकंड मिनिमम रखिए, 1 मिनट मैक्सिमम रखिए। थ्रेविंग में हम क्या करते हैं, निश्चित टेम्परेचर पर जो पानी हमारा किया हुआ है तैयार, उसमें हम स्ट्रो को डालते हैं और ये समय अंतराल तक हम इसमें रखते हैं। तो ये होगी थ्रेविंग की प्रोसेस। लेकिन उस पानी में आप इन्हें कितनी देर तक रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए थ्रेविंग कर दिया और उधर से भैंस को पहले काबू में नहीं किया गया। अब हमारे साथ पूरी टीम रहती है, आप देखते हैं, तो कोई काबू करता है तो कोई थ्रेविंग करता है, तो अलग अलग सबका वर्क रहता है। लेकिन आप मान लीजिए अकेले हैं, आपने थ्रेविंग कर दी, उसके बाद पशु वहाँ से खुल गया या मान लीजिए बेकाबू हो गया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो आपने कंट्रोल किया नहीं, पशुपालक को सौंपा और पशुपालक ने कंट्रोल करते वक्त वो मान लीजिए खुल गया या आपको समय ज़्यादा लग गया, तो ये कितनी देर तक जीवित रह सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूं कि जो पानी है, गर्म पानी, उस पानी में कितनी देर तक जीवित रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पानी में अगर हम रख रहे हैं तो 3 मिनट तक कोई खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे करके जो स्पर्म काउंट्स होते हैं ना, वो कम होते जाते हैं। और स्पर्म काउंट जब कम होते जाते हैं ना, तो इस वजह से रिजल्ट जो है वो कम रहता है। मिनिमम स्पर्म काउंट जो है वो 20 लाख ज़रूरी है, यानी 2 मिलियन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाकर के एक स्ट्रो जो है वो काम कर पाएगी, यानी कि ज्ञाभिन कर पाएगी किसी फीमेल को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें 2 मिलियन यानी कि 20 लाख स्पर्म उसमें जीवित मोटाइल होने चाहिए, मतलब गतिशील होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गतिशीलता जो होती है ना, यही समय के साथ साथ कम होती जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे 1 मिनट आपने रखा, वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आपने 3 मिनट रखा तो वहाँ पर बचेगी 80%। कितना बचेगा? 80% बचेगा। और अगर आपने 5 मिनट रख दिया तो वहाँ पर 70% बचेगा। उसके बाद जो गिरने का परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 मिनट रख दिया तो उसमें 40% बचेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके ये कम होते जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, यानी पूरे मरते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये मामला है जब हम उसे पानी में रख रहे हैं। अब मान लीजिए पानी में नहीं रखा, आपने थ्रेविंग कर ली, गन लोड कर ली। भाई थ्रेविंग के बाद आप लोडिंग करेंगे, तो गन लोड आपने कर ली और लोड करने के बाद भैंस मान लीजिए खुल गई या गाय कहीं भाग गई या कुछ भी ऐसा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो उस समय कितनी देर तक वो स्पर्म जीवित रहेगा, वहाँ पर डिपेंड करता है मौसम जो है वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर दोनों बातें ही डिपेंड करेगी, गर्मी है या ठंड है। अगर ठंड है तो भी दिक्कत हो सकती है, गर्मी ज़्यादा है तो भी दिक्कत हो सकती है। जल्दी से जल्दी वो स्पर्म जो है वो धीरे धीरे एकदम से ये अपनी जो संख्याएं हैं वो कम करते जाएंगे, मरते जाएंगे तो संख्या कम होती जाएगी। तो अगर मान लीजिए गर्मी का माहौल है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा। वेरिएशन कैसे रहेगा? आपने थ्रेविंग की और थ्रेविंग करने के बाद गर्मी है तो टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा जब टेम्परेचर रहेगा उस कंडीशन में स्पर्म जो है वो डेड हो सकते हैं। उन्हें चाहिए एक निश्चित तापमान मिलना चाहिए, और वो निश्चित तापमान मौसम से कभी नहीं मिल सकता। जितना हम टेम्परेचर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 98 रखते हैं, तो 97 से 98 के बीच में हम डिग्री फ़ारेनहाइट में रखते हैं। तो अगर यही टेम्परेचर मौसम का है
तब तो भाई चल जाता है, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा देर तक जीवित रह सकते हैं और लास्ट यहाँ पर 20 या 25 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी है तो भी दिक्कत हो सकती है और सर्दी है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगे। और हम अगर कई बार कोशिश करते हैं, भाई आपने थेविंग के लिए निकाला, गन तैयार कर ली और गन तैयार करने के बाद आपने देखा तो पशु तो बेकाबू हो गया, भाग गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उसे वापस ठंडे पानी उस पानी में डालते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी वेरिएशन होता है। वेरिएशन जो होता है वो जान ले लेता है स्पर्म की। वेरिएशन का मतलब जैसे वहाँ पर 98 था, 98 से मौसम आया, थोड़ा सा बदलाव हुआ, फिर वापस 98 पे गया, तो ऐसे करके उसमें जो वेरिएशन रहेगा टेम्परेचर का, वो वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसी हिसाब से फिर स्पर्म काउंटिंग जो है वो कम होती जाती है। यानी दोनों ही स्थितियों में, अगर पानी में रहा तो भी समय के साथ साथ कम होगी, और अगर आपने बाहर रखा तो बाहर तो बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके स्पर्म काउंट जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर एक ही बात आपको ध्यान रखने की है कि जो ही आप थेविंग करते हैं उससे पहले ये निश्चित कर लें कि भैंस गाय एकदम से काबू में है और सब कुछ एकदम से कवर में है। यानी हमें तुरंत एआई करना ही है, उस समय आप फिर थेविंग स्टार्ट कीजिए। कई भाई क्या करते हैं कि गर्म पानी मंगवाया और गर्म पानी मंगवाते ही स्टार्टिंग में पहुँचे और जाते ही पहले थेविंग कर लेते हैं, पशु की तरफ नहीं देखते हैं कि भाई हमें उसको कवर करना है या बहुत कुछ अभी बाकी है, हम उसको चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज के बारे में पूछ सकते हैं या फिर ओनर से उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो अमूमन करते ही हैं, लेकिन अच्छी तरीके से प्रॉपर रूप से उसे कंट्रोल करने का काम जो है वो बहुत ही कम प्रैक्टिशनर हैं, बहुत ही कम एआई वर्कर हैं जो ये करते हैं कि पहले उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल करें, उसके बाद थेविंग करें। तो उसके बाद जब आप थेविंग करोगे तो ज़्यादा समय यहाँ पर बीतेगा नहीं, और ज़्यादा समय नहीं बीतेगा तो स्पर्म काउंट जो है वो कम नहीं होगा। यहाँ पर समय के साथ साथ कम होता जाता है और मौसम इसमें इफेक्ट डालता है, यानी टेम्परेचर का वेरिएशन कितना रहा है। तो आप कोशिश करें कि ये समय भी कम रहे, निश्चित जो बताया गया है वही समय रहे। इसके अलावा मौसम का जो है वो भी आप पूरा ध्यान रखें, पहले पूरी अच्छी तरीके से काबू में करें, फिर गन लोड करें और उसके बाद तुरंत स्लीव्स वगैरह पहले से सब चीज़ें तैयार। कई क्या करते हैं, कटर नहीं, और कटर कहीं रह जाता है, फिर ब्लेड ढूंढते हैं कि अरे यार हमने निकाल लिया, अरे ब्लेड लाओ। तो उस चक्कर में क्या है कि वो ज़्यादा देर तक बाहर रह जाता है। प्रयास ये रहना चाहिए कि जो ही थेविंग हुई और तुरंत लोडिंग करके और विदिन 1 मिनट आपको एआई कर देनी चाहिए, यानी स्पर्म जो है वो अंदर छोड़ देने चाहिए। जितना समय ज़्यादा लगेगा स्पर्म काउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। बस यही बात आप ध्यान रखें।